कैसे हो आप सब। आज हम लेके आ गए हैं फिर एक वीडियो। अभी जो आपने भी सुना होगा उड़ीसा में जो दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 261 लोगों की जान चली गई। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़ा ही दुखद था कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। जो भी कारण रहा हो उसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा था, तो उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब हम आगे अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा सीरीज हमने ट्राई की हुई है रेलवे वाली, कहना चाहिए रेलवे नहीं रेलगाड़ी संबंधित है ना, रेलगाड़ी संबंधित जो हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी का आज अगला पार्ट लेके आए हैं। उसमें हम बताएंगे आपको कि जो और बचे हुए क्वेश्चन है, और हो सकता है ये लास्ट वीडियो है या एक और आ जाए इसके बाद, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे के सारे हम बता चुके हैं। किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है वो सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। आज हम 2 वीडियो में और आपको करवाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन से, जो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। देखिए कि हम एक क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं इसमें। ऐसा क्वेश्चन हम पहले अपने वीडियो में करा चुके हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या बोल रहा है? 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की गति से, रेलगाड़ी जो डिस्टेंस पहले क्या दी, जो भी हमको रेलगाड़ी की लंबाई दी वो क्या होती है डिस्टेंस, तो रेलगाड़ी कितनी दी है 490। रेलगाड़ी की क्या दी किलोमीटर पर आवर, जब भी ऐसा दिया रहा है इसका मतलब क्या है चाल, मतलब स्पीड दी, स्पीड कितनी दी है 63 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम, गति से 210 मीटर, कितना 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर पार की। जब भी ऐसा क्वेश्चन है दूसरा कोई चीज़ दिया हो, दूसरी किसी चीज़ की लंबाई दिया हो, तो लंबाई हमको इसमें ऐड कर देनी होती है। कितना दिया 210, ये ऐसे ऐड कर देने होते हैं ना। टोटल कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 700 मीटर इसका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, या कहना चाहिए दूरी है ना, या लंबाई कहना चाहिए, जो भी आप मान के चले है ना। और ये क्या हो जाएगी चाल हमारी। क्लियर। ये हो गए आपके दोनों चीज़ें। अब निकालना कितनी देर, मतलब उसको क्या चाहिए समय चाहिए। तो समय के लिए पहले हमको करना क्या होगा, हमने पहले पिछले वीडियोज़ में आपको भी बताया है कि ये देखिए आप इधर पे कि मीटर और किलोमीटर का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, यूनिट हमको सेम होनी चाहिए, तभी हम फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए हमने बताया कि आप जो यूनिट है कैसे इक्वल करेंगे। जो 63 लिखा है इसमें हमको क्या करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तब हम क्या कर सकते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 दूनी 18 आएगा, 9 से करेंगे 9 7 63 आ जाएगा, मतलब 7 35, 35/2 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये आ गई उसकी क्या चाल। देखिए ये मीटर में है, ये मीटर, अब आ गई इक्वली। अब हम फार्मूले पे रख सकते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है समय बराबर, उसके लिए हमने बहुत ही अच्छा तरीका बताया हुआ। कई बच्चों से ये फार्मूला भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, भूल नहीं जाता कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसके क्लियर करने के लिए हमने ये तरीका बताया हुआ। तो समय बराबर क्या होता है दूरी, या कहना चाहिए लंबाई है ना, दूरी बटे चाल। इस पर अप्लाई करेंगे, दूरी हमारी टोटल है 700 मीटर, या लंबाई कहना चाहिए 700/35/2। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम, क्या आ जाएगा 700 इंटू 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 35 हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर। 35 से करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, मतलब 20 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 = 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। और हमने पूरी की पूरी इसकी जो सीरीज़ बनाई हुई है बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनी। यदि आप उसको पढ़ लेते, जितनी वीडियो हमने बनाई हुई 3-4 जो भी वीडियो हमारी आई हुई हैं, यदि आप उन सारी वीडियोस को देख लेते, फिर कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका रेल से संबंधित, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ये हम गारंटी देते। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छी तरह से समझ के करिएगा। एक एक चीज़ हमने बेसिक से एडवांस तक पूरा समझाने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट बेस पे एक एक चीज़ हमने समझाने का प्रयास किया। अब हम बताने वाले अगला क्वेश्चन, जो कि डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा नहीं, जिसमें कि 2 चीज़ें ना दे के 2 स्पीड दी हुई हो, तब आप क्या करेंगे, उसको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। उस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ हम आपको बता दें, आप यदि क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहते हैं तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको क्या ध्यान देने हैं कि आपकी 2 चाल दी हुई है कि 2 आपकी दूरी दी, वो भी सरल है ढूंढना कि चाल कौन सी दूरी कौन सी। यदि उसमें पर आवर्स लगा हुआ, मतलब प्रति किलोमीटर लगा हुआ, मतलब वो चाल होगी आपकी। दूरी केवल एक इकाई में होती है, मतलब मीटर बस में, ये आप पहचान जाएंगे। तो यदि 2 चाल दी हुई है तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है, यदि दूरियां दी हुई तो दूसरा कॉन्सेप्ट। दूरी यदि 2 दी हुई, मतलब लंबाई 2 दी हुई हो,
तो आप जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यदि चाल दो दी हो उसको आप किस तरह से करेंगे, उसके भी दो कॉन्सेप्ट है, वो आप हम समझाने का प्रयास करेंगे। जब आपको चाल दो दी हुई तो एक चीज और आपको देखनी है, क्या देखनी है, जब चाल दी हुई है ना, लंबाई दी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं, दो दी हो तीन दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चाल दी हो अलग अलग है ना, चाल दो दी हो, तब आपको क्या देखना उसमें कि दिशा देखना है। दिशा क्या बता रहा, उसी दिशा बता रहा है विपरीत दिशा बता रहा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। यदि उसी दिशा में बताता है तो आपको माइनस करनी है चाल को, और यदि विपरीत दिशा बता रहा है तो आपको प्लस करनी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा क्या है आप समझिए क्वेश्चन को। 62 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही 120 लंबी रेलगाड़ी, डिस्टेंस या कहना चाहिए लेंथ, लंबाई है ना, कितनी दी है 120 मीटर। क्लियर, आगे बढ़े तो क्या दी 62 किलोमीटर पर आवर क्या दी, उसकी रफ्तार दी हुई, क्या रफ्तार, ट्रेन की, किसकी, ट्रेन की स्पीड क्या दी हुई है 62 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब आगे बढ़े हम तो क्या बोलो उसी दिशा में, मतलब दिशा सेम है, ये ट्रेन जा रही है ना, और उसी दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये खड़ा नहीं है वो जा रहा है ना, व्यक्ति इधर से बढ़ रहा है ना, आप समझ लीजिएगा है ना, ये व्यक्ति चल रहा है इधर से, तो ये कितने देर में पार कर लेगी ये बताना है आपको। ठीक है, उधर साइड चल रहा है ना, इधर साइड। तो अब देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए इसका, जब भी ऐसा उसी दिशा में है तो आप क्या करेंगे, क्या दी हुई है आपकी चाल व्यक्ति की दी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना आपको माइनस करना होता है, क्या करना होता है माइनस। यदि विपरीत दिशा में दी हुई मतलब बोलता है कि ये इधर जा रहा वो उधर से आ रहा, तब आप क्या करते प्लस करते चाल को, लेकिन ये दिया इसलिए माइनस करेंगे। 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, क्या हो जाएगा 62 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 62 में से 2 जाएगा तो 60 आएगा, 6 जाएगा तो 54, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेम चीज़ वही करना आपको कि ये मीटर में दिया, ये किलोमीटर में दिया, इसको आपको चाल को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा आपको 5/18 से करना होगा मल्टीप्लाई, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 से 58 54 आ जाएगा, मतलब 5 से 15 मीटर पर सेकंड इसकी आ जाएगी चाल। क्लियर, अब पूछ क्या है व्यक्ति कितनी देर में, सेम चीज़ पूछ रहा, मतलब समय पूछ रहा, समय का आपको फॉर्मूला पता ही है, दूरी या लंबाई बटे चाल, कुछ भी बोल सकते हैं ना। क्या निकली है, ये हमारा 120 किलोमीटर है, और ये क्या है मीटर है, और ये क्या है हमारा 54 का आया, ये 15। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स, मतलब 8 सेकंड उसको समय लगेगा। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस आपने यदि अभी तक के हमारे सारे वीडियोस देख लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप आसानी से बहुत ही कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उस पर आपको ध्यान देना है। क्या डिफरेंट है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में ना, और उसी में गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, उन्हीं माइनर सी चीज़ों को ध्यान देना होता है। अब हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन आपको। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन कहना चाहिए कि आपको दूरी भी दो दी हुई है, मतलब लंबाई भी दो दी है और चाल भी दो दी, कुछ भी नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने चाल और दूरी का दोनों का आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ, वही आपको इधर अप्लाई कर देना। पहले तो समझिए क्या बोल रहा है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। क्लियर, तो हम दूरी क्या लिखेंगे, दूरी या हम लंबाई कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्या दी हो हमारा 126 प्लस 114। पहले हम इसको टोटल ही कर लेते हैं, जब भी हमको दो लंबाइयाँ दी हो तो 6 4 10 बचेगा एक हमारा, तो 1 3 1 4 1 1 2 240 आ गए। क्लियर, आगे बढ़ 240 मीटर दिया हुआ है ना, आगे बढ़े हम दो रेलगाड़ी क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है कितनी 30 और 42। एक चीज ध्यान देना है कि दिशा कौन सी दी हुई है, तो देखिए दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, मतलब यदि एक इधर जा रही तो दूसरी भी इधर ही जा रही, मतलब उसी दिशा में जा रही। हमने उसके लिए आपको चाल के लिए कॉन्सेप्ट बताया, जब सेम दिशा में जाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस होगा, बड़ी चाल जो भी होगी उससे छोटे चाल वाले नंबर को उसको माइनस कर देंगे। तो क्या है, बड़ी चाल 42 है, छोटी चाल 30 है, तो बचेगा कितना 12 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, इधर तक समझ में आया होगा सबको। तेज गति से रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार कर लेंगे कितने समय बाद, मतलब समय निकालना क्लियर कट। दो चीज़ें हो गई हमारी, जो दो ऑपरेशंस लगने थे ना, दूरी और चाल। अभी चाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, वही कि ये मीटर में किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
करेंगे तो 6 × 18 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10/3 मीटर पर सेकंड आ गई चाल, जो कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ। अभी क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं तब हम मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी क्या करना देखिए इधर पे कि चाल भी आ गई और दूरी भी आ गई, समय बराबर फार्मूला लगा देंगे। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, कुछ नहीं, बस आपको समझने की देर रहती। क्या दिया है 240 दिया है, और क्या दिया है दूसरा 10/3 दिया है चाल आपकी, है ना। फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना। आगे बढ़े तो 240, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, मतलब 3/10 हो जाएगा। 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 × 12 और 2 × 6 एक साथ, मतलब 72 सेकंड आपका आंसर आ गया। क्लियर कट आंसर, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बताइए कुछ हो तो, इतना आसान क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी। कई बच्चे देख के घबरा गए होंगे कि दो दूरी दो चाल दिया किस तरह सॉल्व कर, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन मतलब पानी के जैसे होते हैं कि आप इतने कम से कम समय, ये सब हम तो पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, यदि हमको खुद करना पड़े तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड का क्वेश्चन है, आसानी से हम क्वेश्चन को कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, उसके बाद आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो लेकिन वो जो क्वेश्चन बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आया है थोड़ी दमदार क्वेश्चन, है ना, कहना चाहिए एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन देके टीचर फंसाते हैं, जो एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देके वो फंसाते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, बस आपका दूरी का कौन सा, दूरी या लंबाई कहते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका चाल का, वो चीज़ें ध्यान देनी है बस। अब क्या बोल रहा है इसमें, निकालना क्या है कि दूरी निकालनी है। दूरी किसी की भी नहीं दी हुई है, मतलब ट्रेन की लंबाई किसी की भी नहीं दी हुई। तो करना क्या है इसका, एक ट्रेन की रफ्तार दी 25 किलोमीटर/आवर गति से दिल्ली से प्रातः 9 बजे चलती है, 9 बजे चलेगी। एक दूसरी ट्रेन दिल्ली से उसी दिशा में कितने चलती है, एक समझिए आप, एक ट्रेन सुबह 9 बजे चलती है ना, सुबह प्रातः, है ना, 9 बजे चलती है। दूसरी ट्रेन चलती है क्या, दोपहर के 2 बजे। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा ना, दोपहर और सुबह कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों ट्रेनें चलती, एक 9 बजे वाली कितने 25 की रफ्तार से चल रही है, और ये 35 की रफ्तार से। क्लियर, तो पहले हम क्या करें इसमें से कि हम पहले इसकी चाल की वो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें, चाल का डिफरेंस निकाल लें। कैसे निकालेंगे चाल, अंतराल है ना, मतलब दिशा तो एक ही है। देखिए ना इधर पे लिखा भी हुआ है क्या, कौन एक ही दिशा, उसी दिशा में लिखा है ना, उसी दिशा में होगा तो माइनस होगी चाल। तो 35 - 25 मतलब कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 चाल क्या निकल आएगी, 10 किलोमीटर/आवर आ जाएगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस चाल। अभी देखिए कि उसमें समय क्या लिखा हुआ है, अब कितने घंटे लगेंगे ये समझिए पहले। तो अब समय की बात करें, यदि दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों ट्रेनों का, एक 9 बजे चलती है, समय का हम डिफरेंस बता दें, 9 बजे सुबह के बाद क्या आएगा 10, 11, 12, 1 और 2, कितने घंटे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और कितना हो जाएगा ये 5, कितना 5 घंटे टोटल हो रहे हैं। मतलब वो 5 घंटे तो ऑलरेडी दूरी तय कर चुकी होगी ना एक ट्रेन अपनी रफ्तार से। तो कौन समय बराबर क्या निकालना, हमको दूरी निकालना। दूरी बराबर फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है हमारी 25 की है पहली वाली ट्रेन के लिए, और समय कितना है 5 घंटे का डिफरेंस, तो कितना आएगा 125 किलोमीटर ऑलरेडी वो चल चुकी होगी, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा कि इसकी क्या निकालना, अब हमको इसकी क्या निकालेंगे, समय निकाल लेंगे कि कितना समय में ये चलेगी दोनों, है ना, दोनों किस समय बाद मिलेंगी। तो हम इसका समय बराबर निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल दोनों का, है ना। दूरी क्या है 125 है और चाल क्या है 10 है, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। कितना 12.5 घंटे आ गया समय। क्लियर, मतलब 12.5 घंटे उसको लगेंगे। अभी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि दूसरी ट्रेन कितनी देर बाद मिलेगी। तो हम दूसरी ट्रेन के लिए क्या करते हैं, अब वही कॉन्सेप्ट हम दूसरी ट्रेन के लिए लगाते हैं। क्या लगाएंगे दूसरी ट्रेन के लिए कि हम जो दूसरी दूरी दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, दूरी, दूरी के बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या दी हुई है दूसरी ट्रेन के लिए, है ना, हम नंबर डाल देते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्लियर, तो हम इधर भी बढ़ा दें इसको, तो चाल कितनी दी हुई है हमको 35 दूसरी ट्रेन के लिए,
और समय कितना है 12.5। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका सॉल्व कर लेते हैं 10 सेकंड तेज, मतलब 12 सही 1/2 भी हम लिख सकते हैं ना, 12 दूनी 24, 1 25/2 मतलब 12.5 आ जाएगा ना। इस तरह से हम इसको 12.5 को लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर पे सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 1 25 मतलब 25 गुणे 35/2 आ जाएगा। सीधे ही लिख देते हैं ना 25/2, 25/2 तो 25 का 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 पंचे 125 आ जाएगा, बचेगा 12, 25 75, 10 85, 2 87 मतलब 875/2 आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, 2 चौको 8 आ जाएगा और 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 तेज 6 आ जाएगा और कितना 1 बचेगा ना, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा अभी हमारा 1 बचा, तो 2 पंचे 10 कितना हो जाएगा 437.5 किलोमीटर बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल था। या आप इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 2 चौको 8, 2 तेज 6 और कितना बचा हमारा 1, तो 2 सत्ते 14 कितना बचेगा 1/2। एक आंसर ये आप लिख सकते हैं, इतने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी तरह से बेसिक समझाने का प्रयास किया और अब आए हैं बढ़िया क्वेश्चन जो कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। अभी तक नॉर्मल बेसिक मेथड पे क्वेश्चन थे, अब आए हैं बढ़िया क्वेश्चन। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो हमारी आएगी और बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे हम, उस पर बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, वो आपको टाइप बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।